नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपका बच्चा नर्सरी, केजी या फिर क्लास 1 में एडमिशन करवाने लायक है और आप उसका एडमिशन दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में करवाना चाहते हैं, तो फाइनली यहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से ये सर्कुलर जारी किया जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21/2/2024 यानी कि आज की डेट में ये सर्कुलर जारी किया गया है, जो कि एडमिशन को लेकर है। सर्वोदय विद्यालय में जो एडमिशन होते हैं नर्सरी, केजी, क्लास 1 में, यहाँ पर देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स रिगार्डिंग एडमिशन इन एंट्री लेवल क्लासेस नर्सरी, केजी क्लास 1 गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय फॉर द एकेडमिक सीजन 2024-2025। तो यहाँ पर 2024-25 के लिए अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्म है वो 1 मार्च 2024 से निकल रहे हैं। आप 1 मार्च 2024 से भर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूँ कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे और यहाँ पर कुछ डिस्टेंस को लेकर के भी क्राइटेरिया है। साथ ही यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि ड्रॉ कब आएगा, कब कौन सी लिस्ट निकलेगी, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल जाए और बच्चों को अपने फॉर्म भर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्कुलर जैसा कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है, जो कि 1 मार्च से फॉर्म निकल रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर जो रखा गया है वो डिस्टेंस का है, यानी कि घर से जो स्कूल की दूरी है वो आपके 1 किलोमीटर के अंदर अगर सर्वोदय विद्यालय है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर कोई भी सर्वोदय विद्यालय मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन में आप जो आपके यहाँ पर 3 किलोमीटर के आस-पास जो भी सर्वोदय विद्यालय है, उसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर 3 किलोमीटर के आस-पास भी कोई भी सर्वोदय विद्यालय मौजूद नहीं है, तो आप उस कंडीशन में फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक अंडरटेकिंग यानी कि एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लिख कर के देना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे को सेफ लिए भेज रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका अरेंज आप खुद कर रहे हैं, तो आपको एक अंडरटेकिंग लिख कर के देना पड़ेगा और आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ऐज क्राइटेरिया की, अगर आप अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आपके बच्चे की जो उम्र है वो 3 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 4 साल होनी चाहिए। जो बच्चे की उम्र है वो 1/4/2020 के बाद होनी चाहिए और जो बच्चे की मैक्सिमम उम्र है उसमें 31/3/2021 मैक्सिमम उसका बॉर्न होना चाहिए। यानी कि जो बच्चा जन्म हुआ है बच्चे का वो 31/3/2021 से पहले होना चाहिए। वहीं पर केजी क्लास के लिए 4 से 5 साल की एज क्राइटेरिया रखा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4/2019 और 31/3/2020 के बॉर्न जो बच्चा है उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें क्लास 1 के लिए, तो यहाँ पर 5 से 6 साल की एज रखी गई है। यहाँ पर आप 1/4/2018 से 31/3/2019 के बीच का जो बच्चा बॉर्न हुआ है उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रही एज क्राइटेरिया। अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा, यानी कि जन्म का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जिसमें आप ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो एमसीडी द्वारा जारी किया गया है उसको उसकी फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड लगा सकते हैं, हॉस्पिटल या फिर नर्स एंड मिडवाइफ एएनएम रजिस्टर रिकॉर्ड भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है कोई भी इनमें से डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पर अंडरटेकिंग लिख करके भी आप इसको लगा सकते हैं जन्म तिथि के प्रूफ के तौर पर। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाना होगा बच्चे का और यहाँ पर तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको रेज़िडेंस प्रूफ आपको लगाना होता है, यानी कि पते का प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ आपको लगाना होगा, जिसमें आप अपना राशन कार्ड लगा सकते हैं या फिर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, एमटीएनएल बिल लगा सकते हैं, वाटर बिल है आपके पास तो लगा सकते हैं, बैंक पासबुक है तो लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं बच्चे का या फिर पेरेंट्स में से किसी एक का लगा सकते हैं, पासपोर्ट इन नेम ऑफ चाइल्ड एनी ऑफ पेरेंट्स, यानी कि बच्चे या फिर पेरेंट्स किसी का पासपोर्ट है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आरटी के तहत कोटा होता है उनको भी रिज़र्वेशन दिया जाता है, तो आप यहाँ पर अगर उसके तहत अप्लाई करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्म है वो 1 मार्च 2024 से निकल रहे हैं, जिसमें पहली शिफ्ट के जो स्कूल हैं उसमें 8:30 से 11 के बीच में आपको फॉर्म मिलेंगे, जो कि मैनुअली फॉर्म होंगे और सेकंड शिफ्ट के जो स्कूल हैं उसमें 2:30 से 5 5:30 के बीच में आपको फॉर्म मिलेंगे और इसी बीच में आपको फॉर्म जमा करने होंगे स्कूलों में जा कर के। तो आप 1 से मार्च से 15 मार्च के बीच में कभी भी फॉर्म अपने बच्चे का भर कर के जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें पहली ड्रॉ लिस्ट की, अगर अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में स्कूल ड्रॉ निकालेंगे और वो ड्रॉ जो होगा वो 21 तारीख को जारी किया जाएगा और उसका जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उसकी जो लिस्ट होगी वो 22 तारीख को स्कूल अपने यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो 22 तारीख को आप अपने बच्चे का नाम चेक कर पाएंगे स्कूल में।
इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म कैसा होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक फॉर्म है, इसको आप प्रिंट निकाल लेंगे, इसको आप भर लेंगे, यहाँ पर नाम आएगा बच्चे का, जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ पर देखिए क्लास आएगा, कौन से क्लास में एडमिशन करवाना है, आधार नंबर आएगा, इसके बाद यहाँ पर आधार संख्या यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में ये दिया गया है, तो आपको जो भी सूटेबल लगे उस हिसाब से फॉर्म भर लेंगे। बैंक अकाउंट, बैंक की डिटेल देंगे, यहाँ पर सारी मदर, फादर, गार्जियन जो भी है, कैटेगरी, रिलीजन, धर्म, फादर ऑक्यूपेशन, मदर ऑक्यूपेशन, रेजिडेंसी एड्रेस, सारी चीज़ें आपको सही-सही भरनी है, जो कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, उसी के अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पर गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है बच्चे का, निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या लगा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत है तो यहाँ पर उसको भी मेंशन करेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर भरने के बाद यहाँ पर देखिए पेरेंट्स के सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर गार्जियन जो भी होगा उसके सिग्नेचर होंगे और इस फॉर्म को ले जाकर के आपको स्कूल में सबमिट कर देना है। यहाँ पर एक फ़ोटो भी आपको लगानी होगी, साथ में आप फ़ोटो लगाएँगे और इस फॉर्म को जाकर के स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। तो 1 तारीख से फाइनली फॉर्म निकल रहे हैं, 1 तारीख से आप अगर अपने बच्चे का नर्सरी केजी क्लास 1 में एडमिशन करवाना चाहते हैं दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।